बोली बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है दोस्तों अपनी प्यारी महान संस्कृति यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर मैं अपनी संस्कृति के बारे में कथाएं, भगवान की कथाएं, भजन ध्यान, इस प्रकार की बातें बताता रहता हूं ताकि सभी लोग अपनी इस महान संस्कृति को जाने, पहचाने और संस्कृति के अनुसार अनुकरण करें। तो अपनी संस्कृति को हम पहचान पाएंगे, हम संस्कृति को जागृत रख पाएंगे। तो सुनते हैं एक बहुत ही अच्छी कथा, भगवान की कथा है, भगवान की कहानी कह सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर गांव था। तो गांव के किनारे पर नदी भी थी। वहां पे एक संत महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहते थे, भजन ध्यान करते थे। वहीं पे छोटा मंदिर भी था, वहीं पे भजन ध्यान करते थे। लोग भी आते जाते रहते, वहां बैठते, कथाएं सुनते और इस प्रकार चल रहा था। उन संत महात्मा के 2-4 शिष्य भी थे वहां पे, वो भी कथाएं सुनते थे, सेवा आराधना करते थे। वहां गौशाला भी थी, गायों की सेवा करते थे, नदी में स्नान कर लेते और मंदिर पे भजन ध्यान करते रहते थे। तो क्या हुआ, एक बार थोड़े से दूर के गांव का एक राहगीर वहां से निकला। तो संत महात्मा को प्रणाम किया। प्रणाम महात्मा जी। वो संत हाँ हाँ खुश रहो। बोले महाराज, इस गांव में, जिस गांव के किनारे संत महात्मा रहते थे, कि महाराज इस गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो महाराज ने, वो कैसे लोग का मतलब, यानी कि वो उन लोगों का स्वभाव कैसा है, कैसे लोग रहते हैं। क्योंकि आपके यहाँ तो सब आपको कथाएं सुनने के लिए आते रहते होंगे, तो आपको ज्यादा आइडिया इसके बारे में। तो बोले कि महात्मा जी ने पूछा, आप कहाँ, कौन से गांव से। बोले हम पड़ोस के, अभी थोड़ा सा दूर है, वहां से आया हूँ। बोला कि आपके गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो बोले महाराज, मेरे गांव में तो बड़े कपटी, घमंडी और दुष्ट लोग रहते हैं। बोले तो फिर भैया यहाँ भी ऐसे ही लोग रहते हैं, दुष्ट, कपटी, घमंडी, बहुत खतरनाक लोग रहते हैं यहाँ पे। बोले अच्छा अच्छा महात्मा। तो फिर वो राहगीर तो चलता बना। तो थोड़े दिन बाद में, 2-4 दिन बाद, एक दूसरा राहगीर आया। उसने भी वही सवाल पूछा। उसने सोचा कि चलो इधर आए तो महात्मा जी के दर्शन करते हुए चलें। तो उन्होंने भी महात्मा जी से पूछा, प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। बोले महात्मा जी, इस गांव में किस टाइप के लोग रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा है। तो उन्होंने, महात्मा जी ने पूछा, आप कौन से गांव से आए हो। बोले हाँ, मैं पड़ोस के उस गांव से आया हूं। तो उन्होंने पूछा कि उस गांव में किस टाइप के लोग रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा है। तो उन्होंने बोला महात्मा जी, वहां तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं, भले लोग हैं, अपने अपने काम से मतलब है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, सब एक दूसरे की भलाई करते हैं, मदद करते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। तो भैया यहाँ भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं, इस गाँव में भी बिल्कुल एक दूसरे की भलाई करने वाले, कथाएं श्रवण करते हैं, यहाँ पे आते हैं मंदिर पे, भगवान की गौशाला वगैरह सब में सेवाएं करते हैं, बहुत ही भले लोग रहते हैं यहाँ पे। तो महात्मा जी, वो भी राहगीर, अच्छा महात्मा जी, ऐसा करके चलता बना। तो जो शिष्य थे महात्मा जी के, वो ये सब बातें सुन रहे थे, उनके पड़ोस में, पास में ही तो बैठे थे। तो फिर वो चला गया। तो उन्होंने बोला, गुरुजी एक बात बताइए। बोलिए हाँ बोलिए। तो पहला राहगीर आया, उनको आपने बताया इस गांव में कपटी, दुष्ट, घमंडी लोग रहते हैं। दूसरा राहगीर आया, उसको बोले कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, भले लोग रहते हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले लोग रहते हैं। ये कैसा सिस्टम है आपका, कुछ समझ में नहीं आया। बोला देखो शिष्यों, ऐसा है कि आप किसी को किस दृष्टि से देख, तो ये बात महत्व की है। कहाँ कैसे लोग रहते हैं वो कोई महत्व की बात नहीं, लेकिन आपकी दृष्टि कैसी है। अगर आप अच्छे लोगों को देखना चाहते हैं तो आपको अच्छे लोग दिखेंगे, और आप बुरे लोगों को देखना चाहते हैं तो बुरे लोग दिखेंगे। तो इसलिए आपकी दृष्टि में चेंजेज लाइए। तो जीवन में हम भी अपनी दृष्टि में अगर चेंजेज लावें, तो हमको भी चारों तरफ का वातावरण, जहां वातावरण एकदम खराब है अन्य की दृष्टि में, तो भी अगर आपकी दृष्टि को चेंज करके उसका थोड़ा सकारात्मक भाव से देखेंगे, पॉजिटिविटी से देखेंगे, तो वहां भी अच्छा माहौल अपने को दिखेगा। यानी कि आप अच्छे लोगों को ढूंढ पाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखेंगे हम लोग, और अच्छे लोगों को देखेंगे। सभी संसार बहुत ही सुंदर है, भगवान ने बनाया है। हाँ, कहीं कोई आपको ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर समय नेगेटिविटी हमारे मन में नहीं रखेंगे। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।